जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और हम आज बात करने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की। अभी 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वक्तव्य रखा था, उसमें ख़ास तौर से भारत के आत्मनिर्भर होने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था और उसमें भी सबसे ज़्यादा फ़ोकस था कि अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में यानी कि जो हमारी भारतीय सुरक्षा है और जो सारी ये प्रणाली है, उसको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे क्या-क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वदेशी इंजन की बात की थी, आमका प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा था कि हमें बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है, फाइटर जेट्स की हमें ज़रूरत है 5th जनरेशन की। इसी से जुड़े हुए बड़े अपडेट पर हम आज चर्चा करेंगे कि इंडिया और फ्रांस ने ये डील अब फाइनल कर ली है 5th जनरेशन फाइटर जेट की और इसको हम विस्तार में आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस-किस तरह से ये डील फाइनल हुई है और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से सुरक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, बहुत ज़्यादा फ़ोकस नज़र आया था और इस सब के बीच में जब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अब इसी सब के बीच में पहले तो ये था कि एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी कि क्या अमेरिका के साथ डील होगी, फ्रांस के या फिर रशिया के। फ्रांस तो फिर भी रेस में नज़र नहीं आ रहा था उतने आगे, रशिया और अमेरिका के बीच में ही रेस चल रही थी। अब वो दोनों बाहर हैं और यहाँ पर फ्रांस नज़र आ रहा है। फ्रांस के साथ भारत ने डील की है। किस तरह से आप इस अपडेट को देख रहे हैं? अंबर जी, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था कि हमें एक स्वदेशी फाइटर इंजन की जरूरत है। उसके बाद कल खबर आई थी कि प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कल बात की थी। उन्होंने बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसको हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट ईयर भारत के अंदर एआई समिट होने वाली है। नेक्स्ट ईयर भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी करने वाला है। फ्रांस G7 का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद आज ये खबर आती है कि राजनाथ सिंह ने बोला है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्वदेशी फाइटर इंजन और एमका, हम साफरान के साथ ये डील क्लोज कर रहे हैं। साफरान के साथ इसके लिए किया है क्योंकि फाइटर इंजन के लिए बनाने से तक मतलब नहीं है, उसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग भी करने की जरूरत है। साफरान ने अभी अपने देश में एमआरओ फैसिलिटी खोली है तो उनके M88 इंजन के लिए। पर ये जो एमका का इंजन रहेगा, ये एक तरह से भारत का स्वदेशी इंजन रहेगा जो भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रैच से बनने जा रहा है। इसके अंदर देखिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होने वाला है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि आईपी राइट्स देने वाले हैं। आईपी राइट्स देने वाले मतलब आप इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। थर्ड, बहुत लोग तो टेक्नोलॉजी दे देते हैं, पर सिर्फ उसके अलावा उसके टूल्स भी होते हैं, उसकी मशीनरी भी होती है, उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसकी भी पूरी स्वदेशीकरण किया जाएगा, इंडिजिनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट भी किया जाएगा। भारत अपने हिसाब से इसको जिसके चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अब ऐसी बात है कि विश्व में सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज है जो इंजन, फाइटर इंजन बना सकती है। अमेरिका का जी आपको मालूम है, फिर साफरान है, फिर बाद में रोल्स रॉयस है, फिर रशियन कंपनी है और चाइनीज कंपनी है। बेसिकली 5 देश ही बना सकते हैं। उसके अंदर अब देखिए कि भारत में एक छठा देश बनने जा रहा है अगर हम इसकी प्रोटोटाइप 2028 या 2030 तक हम इसको डेवलप कर लेते हैं। अब जीई का इंजन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, F04 और F414 का हमने उनके साथ करार कर लिया। F404 जो हमारे तेजस LCA Mk1 में था, उन्होंने 2 साल डिले कर दिया और LCA तेजस Mk2 के लिए हमने F414 इंजन हमने 2 साल पहले करार साइन किया है। अभी तक उस करार को ऑपरेशनलाइज नहीं किया है। और अमेरिका के जो पीटर नवारो है, उन्होंने बोला है कि भारत अगर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, इट शुड एक्ट लाइक अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नहीं तो हम आपकी जो क्रिटिकल डिफेंस टेक है उसको हम खारिज कर देंगे। सीधे मतलब में ये बोला है कि रशियन तेल लेना बंद करो, हमारे एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स को अलाउ करो, हमारे जीएम सीड्स को अलाउ करो। पर भारत ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत के एस्टेब्लिशमेंट में ये थॉट प्रोसेस आ चुका है कि अमेरिका के ऊपर हम रिलायबल नहीं कर सकते। हमने फ्रांस को चुना क्यों? सबसे बड़ी बात है, हमने इसके लिए चुना क्योंकि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है
जो अमेरिकन दादागिरी के अगेंस्ट काम करता है। इसके लिए हमने यूके के रोल्स रॉयस को नहीं चुना, क्योंकि रोल्स रॉयस जो है वो यूके की कंपनी है और एनी टाइम यूके अमेरिकन दबाव में हमको वो इंजन डिनाई कर सकता है। फिर आता है लेकिन रशिया का। उमेश हम्म, जी, बहुत सारे लोगों के सवाल उठकर आते हैं, कहते हैं कि भई बहुत सारे चैलेंजेस हैं, या फिर जो उनके जो फाइटर्स हैं वो इतने कंपैटिबल नहीं है, जो मॉडर्न और ज़्यादा जो बन रहे हैं उनके हिसाब से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा होगा कि जो चैलेंजेस हैं उन सबको ध्यान में रख के कस्टमाइज़ सारी चीज़ें की जाएँगी भारत के अंदर? देखिए कंप्लीट ट्रांसफर किया जा रहा है, कंपोनेंट लेवल तक का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास सारा कंट्रोल्स रहेगा। और ये हुँ, डील होने वाली है $7.5 बिलियन की, 61,000 करोड़ का डील है ये। और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको टाइम बाउंड बोला गया है। आपको फर्स्ट प्रोटोटाइप 2026 टू 2028 तक आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना है। उसके बाद 2032 तक सर्टिफिकेशन करना है और 2035 तक आपको इसकी इंजन को मास प्रोडक्शन के लिए देश के अंदर ही एक तरह से पूरी सुविधा बनाने की जरूरत है। तो टाइमलाइन सेट होती है और हमने ये जो करार है फ्रांस की सरकार के साथ किया है। जब इंटर गवर्नमेंटल डील्स होता है तब इसमें कोई भी ये सॉवरेन डील्स होता है, इसको ऑनर करना पड़ता है। हमने फ्रांस के साथ ही इसके लिए किया क्योंकि फ्रांस ने हमको टाइम बाउंड डिलीवरी दिया है। देखिए मानता हूँ कि फ्रांस के सिस्टम थोड़े से महंगे हैं, पर टाइम बाउंड डिलीवरी भी जरूरी है। अब रशिया का प्रॉब्लम क्या है, रशिया के पास भी इंजन है पर रशिया इंजन टाइम पे डेवलप नहीं मतलब डिलीवर नहीं कर पाता। हमारे जो S-400 सिस्टम है हमने 5 बैटरी ऑर्डर की थी पर उन्होंने 3 ही डिलीवर की है। अभी हमको करार कर लेंगे पर आगे अगर डिलीवर न करे तो क्या मतलब है। इसके लिए हमने रशिया का नहीं लिया, हमने जापान का भी इसके लिए इंजन नहीं लिया, क्योंकि मालूम है कि जापान भी जो है वो अमेरिकन वसाल स्टेट है और कभी भी अमेरिका उनको ऑर्डर देगा तो जापान को मानना पड़ेगा। इसके लिए ये सारा एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए हमने साफरान को चुना। और साफरान के साथ ऐसा है, जो ये इंजन का टेस्ट बेड जो होता है ना, जो सारी टेस्टिंग ये रफाल के अंदर कर लिया जाएगा। आज आपको मालूम है हमने अपना इंडिजिनस कावेरी इंजन भी बनाना चालू किया था 38 साल पहले, बहुत सारे पैसे भी डाल दिए थे। 38 साल के बाद भी हम उसका जो फाइटर जेट एनेबल जो वर्जन है वो हम नहीं बना पाए, क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। फाइटर इंजन की टेस्टिंग के लिए हमको इसको भेजना पड़ता था, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रशिया भेजना पड़ता था, वहां पे भी टाइम लगता था और इसके कारण टाइम बाउंड चीजें नहीं होती थी। पर अब साफरान से ये होने से हमको टेस्टिंग हो जाएगा, कस्टमाइजेशन हो जाएगा। हमको बस ट्विकिंग करना पड़ेगा कि कौन सी मेटलर्जी यूज करना है, क्योंकि साफरान के पास सारा एक्सपर्टाइज है। तो इससे हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक हम कभी भी कुछ चीजें डेवलप करते हैं तो टाइम लगता है और आज हमारे पास टाइम नहीं है। आज हमें चाहिए कि इमीडिएट हमें ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बाहर से लेना पड़ेगा, भारत में कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा और उसका मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यही चीज चाइना ने की है। चाइना ने मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन नहीं किया, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग की। सही भाषा में बोले तो चोरी किया। ठीक है, भारत वो रूट नहीं ले रहा है, भारत एक तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए करार कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ऐसी बात है कि जो रफाल है, आपको मालूम है हमने अभी 26 रफाल जेट का ऑर्डर दिया था, 64,000 करोड़ में लगता है। ठीक है, एक जेट का लगता है 2400 करोड़ रुपया कुछ होता है। और भारत ने अभी अपना LCA तेजस MK1 का ऑर्डर दिया था, 97 जेट 62,000 में हमने ऑर्डर दिया था। तो मतलब आप समझ लीजिए एक जेट का दाम आराम से 650 करोड़ से ऊपर नहीं रखता। देखिए जो हम डोमेस्टिक जेट्स बनाते हैं 1/4 ऑफ द कॉस्ट में आता है, उसमें भी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कुछ ना कुछ कमा रही होगी। हम फ्रांस को कितना दे रहे हैं, 4x का भाव दे रहे हैं। कहाँ 2400 करोड़ है, कहाँ 650 करोड़ है। सेकेंड, हमारी जितनी भी मिसाइल्स है, होम ग्रोन मिसाइल्स है, हम उसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे तेजस में। फ्रांस हमको सोर्स कोड नहीं दे रहा था रफाल के लिए, ठीक है, दसॉल्ट एविएशन हमको नहीं दे रहा था। इसके लिए हम अपनी ब्रह्मोस इंटीग्रेट नहीं कर पाए रफाल में। ये सब चीज नहीं होगा। हम इसराइल की मिसाइल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम फ्रांस की मिसाइल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, होम ग्रोन मिसाइल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अंबर जी, सिर्फ भारत
फ्रांस के साथ नहीं कर रहा है, उसने रशिया के साथ भी करार कर लिया है। जो हमारे 272 जो सुखोई 30 MK1 है, उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम उसके अंदर सुपर सुखोई बना रहे हैं। उसका जो इंजन जो अभी है AL-31 का इंजन है, उसको AL-41 कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन जो ये AL-41 इंजन सुखोई 57E में लगता है। अब आप ये देखिए कि इससे क्या होगा, जो इंजन की क्षमता जो होती है, दिस इज द हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसके कारण पेलोड ज्यादा लेके जा सकते हैं और थ्रस्ट ज्यादा मिलने से इमीडिएटली लॉन्ग डिस्टेंस भी हम जा सकते हैं। सेकेंड, इसके जो विंग्स होते हैं, जो उसकी आउटर बॉडी है, उसके ऊपर भी कुछ कॉम्पोजिट लेयर डाल के इसको भी एक तरह से रेडर फ्री कॉजी इसको फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना खुद का उसके अंदर उत्तम रेडर डालने वाले हैं। होम ग्रोन मिसाइल्स है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उधर भी कर रहे हैं, उसके अलावा भारत 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी लेने वाला है। इसमें बताया जाता है कि शायद सुखोई 57E जो रशिया का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, हम वो एयरक्राफ्ट शायद ले सकते हैं और उसको भी होम ग्राउंड होने वाला है। तो ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव चीजें भारत सरकार कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत की अभी जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सितंबर के अंदर बताया जाता है MiG-21 के 2 स्क्वाड्रंस हम रिटायर करने वाले हैं। तो हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो 42 स्क्वाड्रंस की है। वो घट के 29 स्क्वाड्रंस हो जाएगी। इवन इन 1965 जब हमारी स्ट्रेंथ थी, वो इट वाज अराउंड 31 स्क्वाड्रन। सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ है आबादी के बाद। अब एक स्क्वाड्रन में होता है 18 जेट होते हैं, तो 42 स्क्वाड्रन अगर होते हैं तो 756 एयरक्राफ्ट चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 522 फाइटर जेट्स हैं, तो मतलब इफेक्टिवली 29 स्क्वाड्रन ही है। तो हमें आगे जाके हमें एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जो MiG-21 है वो 60 ईयर्स पुराने एयरक्राफ्ट है। जैगवार है वो 50 साल पुराना है। मिराज है वो 40 साल पुराना है। इसको भी थोड़े तो 4-5 साल में इसको भी रिटायर कर दिया जाएगा। इफेक्टिवली भारत के पास आज की डेट में 272 सुखोई है, 36 रफाल है और 40 कुछ तेजस होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, भारत को आज भी अब कम से कम 350 से 400 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अब ऐसी बात है कि हम आगे जाके अभी ऑलरेडी हमने इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले 40 तेजस का ऑर्डर दिया था। फिर 83 एयरक्राफ्ट का दिया था, अभी 97 एयरक्राफ्ट का दिया है। तो 220 तेजस LCA तेजस MK1 को ऑर्डर दे चुके हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 200 जेट LCA तेजस MK2 का देंगे। ये जो LCA जी। तेजस MK2 है, इसका ये सेम वेरिएंट है रफाल के जैसे। जो रफाल जेट हम फ्रांस से 2500 करोड़ में लेते हैं, हम देश के अंदर 750-800 करोड़ में बना लेंगे। और उसके अब बाद रोहित जी, LCA मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप, जबकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ऑफर अमेरिका ने भी दिया था, रशिया से भी ऑफर था। अब ट्रेड वॉर के बीच में भारत ने ये डील फाइनल कर दी है फ्रांस के साथ। तो क्या जो डील चल रही है यूएस के साथ, या यूएस के साथ जो रिश्ते हैं फर्दर, उन पर आप इसका असर होते हुए जरूर देखेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसका असर नजर आएगा? देखिए, अगर यूएस ने अगर डील ऑनर नहीं किया है, तो ये यूएस की साख को अफेक्ट करेगा। लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। सबको मालूम है इंडिया ने सारे कन्वेंशन फॉलो किए। आज आप ये देखिए, जिस हिसाब से यूएस ने हमारे ऊपर 50% सैंक्शंस लगाया, इसमें नुकसान यूएस का ही हुआ था। उसके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर है, ये उससे एक तरह से खफा हो गए कि वो सोचने लगे कि जब कोई इंडिया के साथ ऐसे कर सकता है, कल हमारे साथ भी ऐसे करेगा। चाइना ने बोल दिया है कि अगर यूएस आपके गुड्स को नहीं लेता है, चाइना भेज दीजिए। रशिया ने बोल दिया है, ब्राजील ने बोल दिया है। सब भारत के साथ अभी ट्रेड करने के लिए रेडी है। चाइना ने तो यहाँ तक बोल दिया है, चाइना एंड इंडिया आर बोथ, मतलब हम दोनों ऐसे देश हैं, डबल इंजन ग्रोथ इंजन है ऑफ एशिया। तो कहीं ना कहीं जो चाइना हमें एक तरह से पहले पाकिस्तान के साथ इक्वेट कर रहा था, वो अब हमें अपने एक तरह से सम्मान दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अंबर जी। पहले चाइना हमको ऐसे नहीं देखता था। अब भारत ने अपनी दिखा दिया है कि हम चाइनीज जो वेपन्स है, हमने उसको भी ध्वस्त कर दिया है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कुछ ना कुछ हद तक हमने हासिल कर ली है चाइनीज वेपन्स पे। तो अब चाइना को समझ में आ गया है कि उसको भारत के साथ लड़ने में कोई फायदा नहीं है। अब आप कोलैबोरेशन करो।
अब रशिया जी, ने भी हमें एक तरह से बुलाया है। तो देखिए, अमेरिका जब भी कुछ करेगा उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हमने उनके F-35 को लॉक कर दिया था और तिरुवनंतपुरम में 5-6 हफ्तों के लिए बैठा दिया था। अब आप समझ लीजिए, भारत ने उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक तरह से हमने उनको डिटेक्ट करके उसको लॉक करना, मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया था। इसके कारण वो ग्राउंडेड था 6 वीक्स के लिए। इसके कारण आप देखिए, स्पेन ने उनके साथ $7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। फिर बाद में स्विट्जरलैंड ने $9 बिलियन का कैंसिल किया F-35 का। फिर कनाडा ने भी $14 बिलियन का कैंसिल करने की सोच रहे हैं। तो टोटल कर ले तो $30 बिलियन का तो एक साथ में खत्म कर दिया था। हमने जब बोला कि हमारे जो S-400 है, जिन्होंने F-16 मिसाइल को F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाया था, उसके बाद बल्गेरिया और 2-3 कंट्रीज और है, उन्होंने F-16 के जेट्स भी कैंसिल कर दिए। तो लॉकहीड मार्टिन को कम से कम $50 बिलियन का फर्क पड़ा है। आप सोचिए, सिर्फ भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करने का। और उसके अलावा जब भारत ने रफाल जेट्स लिया था डसॉल्ट एविएशन से, डसॉल्ट एविएशन बैंक्रप्सी के थ्रू पे था। जैसे ही भारत ने लिया, उसके बाद आप देखिए ग्रीस ने F-16 खरीदा है, यूएई F-16 खरीद रहा है, सॉरी यूएई रफाल खरीद रहा है। और इसका मतलब ये है कि भारत जो वेपन सिस्टम लेता है, सब लोगों को मालूम है कि वो अच्छे वेपन सिस्टम्स होंगे, उसके बाद उस कंपनी को ऑर्डर मिलता रहता है। आज ऐसी हाल है कि दसॉल्ट एविएशन के पास 10 साल का ऑर्डर पड़ा है। जी, अब भारत के साथ अगर उसको कुछ बनाना है तो भारत के अंदर एडिशनल प्लांट वो डाल के भारत के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी करनी पड़ेगी। एक्सिस्टिंग प्लांट में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमको 10 साल तक डिलीवरी नहीं दे सकता, ऐसी जी, हालत हो गई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू डील विद इंडिया एंड हाउ यू शुड डील विद इंडिया। फर्क वहां पे पड़ रहा है। और फ्रांस एब्सोल्युटली। तो एक तरह से अमेरिका से गुस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है ऑकस की डील हुई थी, सबमरीन डील जो $66 बिलियन की थी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। ये डील पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ की थी, जो अमेरिका ने कैंसिल करवा के अपने साथ की। तो आप ये देखिए, फ्रांस ऐसे भी गुस्सा है अमेरिका के अगेंस्ट। और फ्रांस ने हमेशा अमेरिकन हिजोमनी को अपोज किया है, और वो फ्रांस कभी भी किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। इससे हमने एक तरह से कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हमने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लिया। इससे अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको भयंकर नुकसान पहुंचने वाला है। आप ये देखिए, आगे भी लोग जो भारत करता है, द एंटायर कंट्रीज रेप्लिकेट, कंट्री जैसे ग्रीस है, यूएई है और अमेरिकन एलाइज है, जो भी है, वो देखेंगे कि ये डील कैसे जा रही है। वो दसॉल्ट एविएशन और फ्रांस के साथ एक तरह से, और दूसरी कंट्रीज भी उनको प्रेफर करेगी, क्योंकि फ्रांस ऑनर करता है। यूएस के तो नखरे रहते हैं कि हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, आपको अगर यूज करना है वेपन सिस्टम तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रांस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस को सिर्फ पैसे गिनने से मतलब है, आप अपना काम करो, आपको जिसके लिए यूज करना है आप यूज करो, हमें उससे मतलब नहीं। दिस इज द थिंग, इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ गए। बिल्कुल। और ये बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को लेकर बहुत समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की डील किस देश के साथ भारत करने वाला है। और अब ये इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हो गई है और ये इंतज़ार आकर तब ख़त्म हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते जो हैं उनमें काफ़ी दूरी आ चुकी है। और हालाँकि बहुत ज़्यादा हद तक ये लग रहा था कि शायद रशिया के साथ ये डील होगी, लेकिन जिस तरह से ये 3 तिगड़ी में जो बवाल मचा हुआ है, इस सब के चलते इसमें फ्रांस को फ़ायदा हुआ है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।